सब तैयारियां हो चुकी है, आप बस ये बताएं किस दिन शुरू करना है। पता नहीं, आप लोगों को जो तारीख सही रखे आप रख लो। अब बलदेव आतू की कह रहे हैं? ये मॉल ना तेरा सपना है और उसकी भूमि पूजा तो किसी भी दिन करा लेगा। देखो जी, उसके लिए एक शुभ मुहूर्त होना चाहिए। तू फिक्र ना कर, मैं पंडित जी से बात करके चंगा दिन निकलवाती हूँ, ठीक है? हाँ आंटी जी, आप जल्दी का मुहूर्त निकलवाइए कोई, वैसे भी काफी देरी हो चुकी है, अब और देरी नहीं करनी हमें। हाँ, तो जल्दी का दिन निकलवा लेंगे, लेकिन अगर चंगे दिन के लिए एक दो दिन भूमि पूजन आगे पीछे करना पड़े तो की हर्ज है इसमें? ये बिल्कुल सही मौका है, जा मेहमानों को जाके चाय दिया और बलदेव नु भूमि पूजन की बधाइयां दे देना। वीरा ने तो आज तक उसके काम की कोई तारीफ की नहीं है, पूजा के सामने से तारीफ कर दे, फिर देखना बलदेव पुत्र एकदम फिदा हो जाएगा तुझ पर दीजिए। तेनू याद है ना किस काम के वास्ते तुझे लाई हूं यहाँ? नहीं चाहती हूँ। ज्यादा अपना दिमाग मत चला, समझी? जितना कह रही हूं ना उतना कर। अब जा मेहमानों के वास्ते चाय लेके जा, एक अच्छी बहू की तरह जा। पता है फिर चूहे ने क्या कहा शेर को? चूहे ने कहा, ओ जी शेर पाजी मैनू छड़ दो, मैं आपके बड़े काम आवांगा, ऐसा बोला उसने। तो शेर ने गुस्से में आके क्या कहा पता है चूहे? अब वो मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता। चंगा। अरे तू कहाँ चली? साबू तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरी बीजी कहती है आपके घर कोई मेहमान आए तो घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे बाप रे। अच्छा जी, मेहमान के साथ ही रहना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या कहती है तुम्हारी बीजी? वो बाद में सुन लेना। अभी चलो यहाँ पे बैठो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? हाँ समझे। अरे दीपू, बड़ी जरूरी फाइल है। दौड़ जल्दी दौड़, उसको भाग। नहीं पकड़ेगा तू। भाग, मैं क्यों पकड़ूं? मैं तो दीपू की तरफ हूँ ना। दीपू इसको मत देना फाइल। भाग साबू को मत देना। इनको बोलो ना काम पे ना जाए। तू नीचे क्यों आई? तू आराम कर लेना ऊपर जाके। तबीयत अब बेहतर है मेरी, और भी अच्छी हो जाएगी अगर तू दीपू की बात माने और काम पे ना जाए। ये हुई ना बात, दे ताली। अच्छा जी, मान लिया आपकी बात, कहीं नहीं जा रहा मैं। आजा। जी ये तो सही रहेगा, बल्कि मैं तो कहूंगी ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये सही है, मैं एक काम करती हूँ, सविता मैडम से बात करती हूँ। मैं जानती हूँ वीरा, तू कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसलिए तो सारी जिम्मेदारियां सौंप रखी है मैंने तुझ पे। तुझ में बातों की समझ भी है और काम करने की लगन भी। बस तू क्यों है पीछे? चुप क्यों हो गई? ये सोच रही हैं आप? वीरा, स्कूल के प्रोजेक्ट के कारण तेरे और बलदेव के बीच दूरियां ना बढ़ जाए। और कितनी दूरियां बढ़ेंगी पीछे? एक ही घर में रहने के बावजूद ना ही हम पास पास हैं, ना ही साथ साथ। बस तो सब्र मत खोना, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाना है। पीछे अगर किसी बात को लेकर मैं वाकई परेशान हूं ना, तो वो ये कि सबके कारण बलवंत है जो और परेशान ना हो जाए। जी आजकल तो ऐसा लगता है मानो वो दो हिस्सों में बट के रह गए।
उनको लगता है मैं सही हूँ, इसलिए वो मेरे साथ खड़े। दूसरी तरफ बलदेव, आखिरकार उनका बेटा है ना, प्यार करते हैं वो बलदेव से। समझ सकती हूँ मैम, गुंजन की भी तो यही हालत हो रही है ना, बढ़ गई है वो रणवीर और बलदेव के बीच में। पर पीछे जानती है, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा लगता है कि गुंजन भाभी की परेशानी का कारण कोई और है। आजकल वो जैसा बर्ताव कर रही है बहुत अटपटा है। बीजी, मैं समझती हूँ कि वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। जो उन्होंने खोया है उसका कोई इलाज नहीं, वो वापस नहीं पा सकती उस पल को। लेकिन बीजी तब भी उन्होंने हौसला रखा, हिम्मत नहीं हारी, लड़ती रही। लेकिन अगर आज वो टूट रही है, इतनी परेशान है, उसका कारण कोई बहुत छोटा सा नहीं हो सकता, कोई और बात जरूर है। पता नहीं क्या वजह है, बस रब करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखा, तूने रानी नहीं ली। अब मैं तेरे को बताती हूँ रानी कैसे लेते हैं। आप लोगे रानी? हाँ। नहीं जी नहीं, रानी तो सिर्फ साबू ही लेगा। अरे जा दीपू, तेरा साबू क्या रानी लेगा? मैंने तो सिखाया इसको ये खेलना। अच्छा ठीक है दीपू, देखते हैं चाई जी को कितना कैरम खेलना आता है। लो चाई जी, अब आपकी बारी। ये देख। देखा, मैंने कहा था ना विराकड़िया। ये विराकड़ी कौन है? विराकड़ी? अरे वही, ये देख, ये मेरी चींचड़ी, तेरी चाची वीरा। तेरे को पता है, तेरे जैसी शैतान थी एक नंबर की बचपन में। उस घर में तो बिल्कुल शैतानी नहीं करती है। जी आप लोग आओ ना कैरम खेलने। नहीं, गुंजन किथे है? गुंजन अपने कमरे में नहीं है क्या? नहीं वीर जी, मैंने देखा था, तब तो अपने कमरे में नहीं थी। अभी तो यही थी, मैंने कहा भी था कि उसे हमारे साथ कैरम खेल ले, लेकिन वो चली गई। इन लोगों के कमरे में होगी। कहाँ चली गई होगी? तबीयत खराब होते हुए। लो जी, चाय आ गई। हमारी घर की चाय पियो, एकदम जोरदार होती है। नहीं, पहले मेहमानों को दो। गीत देख नहीं कर सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, वो गलती हो गई। जी आप ठीक तो हो ना? क्या ठीक है? वॉशरूम बताइए। वहाँ अभी परजाई जी, आप ये सब काम ना करो, नौकर है ना। अब कौन साफ करेगा ये सब? इस वास्ते मैंने तेनू बुलाया था यहाँ, इस वास्ते। नहीं बीजी, मैं तो वही कर रही थी जो आपने मुझे कहा था। ये कहा था मैंने तेनू करने की वास्ते। वैसे मैनू सब पता है
मेरी खिलाफत करने के लिए कर रही है ना ये सब कुछ? मुंह से तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, इस वास्ते सोचा चाय गिरा के काम बिगाड़ देती हो, है ना? नहीं बेजी, ऐसा कुछ नहीं है। आंसू पोंछ अपने, और जो मैं कह रही हूँ ना ध्यान से सुन। याद है तेनू किस वास्ते मैं लाई थी तेनू यहाँ? मैंने यूं ही इतने दिन इस घर में नहीं गुजारे हैं। बलदेव और वीरा का रिश्ता बस खत्म ही होने को है। एक आधी डोर उन्हें बांधे हुए है, उस डोर को तुझे काटना है। बलदेव नू पटाना है ताकि वो वीरा को इस घर से बाहर कर दे और तेरे नाल ब्याह करे। तभी हमारे हालात सुधरेंगे, हमारी मुसीबतें कम होंगी। और कुछ नहीं तो अपनी कुड़ी दीपू के बारे में सोच। तू नहीं चाहती कि वो एक आलीशान घर में पले बढ़े, बलदेव जैसा बाप मिले उसे? नहीं चाहती तू? बोल ना। गुंजन, बस ताई जी, कुछ ना कहना। मैंने जितना सुनना था उतना सुन लिया। ये सब क्या है ताई जी? आप क्या चाह रही हैं? और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इतने दिन आप हमारे यहाँ रही, हमने आपको अपना माना, इतनी इज्जत दी, और आप चाल चल रही है? आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। गुंजन तू? पीजी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या पता चला है। बीजी, ताई जी वीरा को बलदेव जी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहती है ताकि वो गीत भाभी का ब्याह वीर जी दे नाल करा सके। मैनू पता है। हाँ, आपने पता है? तो बीजी, आप इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अब क्यों रोकूं मैं? हैं? सब जानते हैं कि वीरा तो बलदेव के लायक ही नहीं है। और मैनू गीत बहुत पसंद है, वीरा से कहीं ज्यादा अच्छी है, कहीं ज्यादा संस्कारी है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। बीजी, आप ये क्या कह रहे हो? बीजी, बलदेव वीर जी वीरा दे नाल प्यार करते हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। बीजी, आप उनकी माँ हो, आप उनकी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? बीजी, वो कोई गुड्डा नहीं है किसी बच्ची का कि जब चाहो जिसके साथ चाहो ब्याह करा लो। देख गुंजन, मैंने चंगी तरह से पता है मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है ना? मैं जो भी कर रही हूँ एकदम ठीक कर रही हूँ। बीजी, आपको ऐसे करने का कोई हक नहीं है, और मैं आपको ऐसा करने बिल्कुल नहीं दूंगी। ये गुंजन यहाँ क्या कर रही है? भरजाई जी, वो मुझे मिलने आई थी ना, उसे प्यास लगी, वो पानी पीने रसोई में आई थी। मैंने पता नहीं था आप लोग यहाँ पे, वरना उसे आने ना देती यहाँ पे। सब के सब निकम्मे हैं यहाँ। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है?
जा रोक गुंजन नू, कहीं वो बलदेव नू सब कुछ बता ना दे। परजाई जी, मैं नहीं रोक सकती। गुंजन किसी की नहीं सुनती। अच्छा, तेनू उसे रोकना होगा बंसरी, समझ गई। तेनू अगर मेरी मर्जी की नहीं हुई ना, तो तेनू तो मैं इस घर से बाहर कर दूंगी, समझ गई? जा। गुंजन पुत्र, गुंजन मेरी बात सुन। बीजी मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी। गुंजन तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। समझने की कोशिश कर पुत्र, मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे कोई वजह है। बीजी, गलत काम की वजह भी गलत होती है और ये सब गलत काम नहीं है। आप गुनाह कर रहे हो बीजी। बलदेव वीरा के साथ खुशी नहीं है तो आप अलग कर दोगे? बीजी, कौन से रिश्ते में अनबन नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि शादी तोड़ दी जाए। बलदेव जी और वीरा के बीच में जो भी अनबन है वो आपस में सुलझा लेंगे। अगर उनका आज अच्छा नहीं है तो वो कल बेहतर कर सकते हैं। आप उनके रिश्ते के बीच में क्यों दखल दे रहे हो? गुंजन पुत्र मेरी बात, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी बीजी। आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है और मैं कब अरे वाह, कहीं वीरा से चुगली ना करते। ये गुंजन भाभी, आप यहाँ? आपका वाकई पता ही नहीं चला। पता है घर पर सारे लोग परेशान हो रहे थे। तो उसकी बीजी का घर है, कभी भी आ सकती है। वो बच्ची है क्या कोई हर बार पूछ के आए? जैसे तू मुंह उठा के चल पड़ती अपनी बीजी को मिलने। तू कौन सा अखबार में छपवा के जाती है? बीजी, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। वो बस गुंजन भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए घर पर सारे लोगों को फिक्र हुई कि वो अचानक से कहाँ बाहर चली गई। वीरा, मैंने अपने बीजी से मिलने का मन कर रहा था और वहाँ रणवीर और चाई जी दीपू के साथ खेल रहे थे और तू भी बीजी के साथ थी, तो मैंने सोचा क्या परेशान करूं। समझ सकती हूँ भाभी, कई बार अपनी बीजी के नाल बैठना गल्ला करना बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। आप बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। शुक्रिया पुत्र, तूने कुछ नहीं बताया वीरा को। बीजी, मैं इसीलिए चुप नहीं रही क्योंकि मैं आपको सही समझती हूँ, बल्कि इसीलिए चुप रही क्योंकि ताई जी की जो चाल है मैंने वो नाकामयाब करने में आपकी मदद की जरूरत है। और ये सब करने में मैं नहीं चाहती हूँ कि घर वालों की बदनामी हो। सब कुछ आपस में सुलझ जाए वही अच्छा है। वैसे भी वो मेरी ताई जी हैं और गीत मेरे चचेरी भाई की विधवा। पुत्र तुझे क्या लगता है मैं चाहती हूँ कि परजाई जी की चाल कामयाब हो? बिल्कुल नहीं। उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है क्योंकि मेरी तो मजबूरी है। मैं भी नहीं चाहती ये सब। मजबूरी? कैसी मजबूरी बीजी? कुछ नहीं बता सकती पर तू इतना समझ ले कि मैं अपने पुत्र की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए परजाई जी अपनी चाल में कामयाब हो ही नहीं सकती। यकीन कर मुझ पे। मैंने आप पे यकीन है बीजी। चल फिर अंदर आना, कुछ बात करने आई थी ना तो अपनी बीजी से। ऐसे ही चली जाएगी बिना बात किए? गुंजन क्यों आया? फिर से रणवीर ने कुछ कहा? पुत्र तू डरी ना, तेरा वीर ना सरपंच है पिंड का, कुछ भी कर सकता। अब कोई कुछ नहीं कर सकता बीजी, कुछ नहीं कर सकता। सत श्री अकाल।
अरे गीत, ये आप क्या कर रही हैं? दीजिए मैं कर लेती हूँ। नहीं बस हो गया। नहीं नहीं, आप क्यों करेंगी? दीजिए मैनू, मैं करती हूँ। चाहिए गीत, क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।